कहीं ना कहीं विराजमान होंगे। और ये विश्वास करना कि सबसे पहले तो वो हृदय में विराजमान हैं सबके, लेकिन कहीं ना कहीं और राम कथा जहाँ होती है हनुमान जी महाराज वहाँ जरूर रहते हैं। और एक श्लोक है, मैं कल बताऊंगा आपको, कि हनुमान जी के आंखों से निरंतर अश्रुधार बहती है और अंजलि उनके हाथ ऐसे रहते हैं, जोड़े रहते हैं। और महाराज कथा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें खुद अपना शरीर तक का होश नहीं रहता। और अगर आप वास्तव में कथा सुन रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में कथा सुन रहे हैं, तो हमारा और आपका भी केवल मन रहेगा यहाँ और रहता है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं। अब आपको भी भूल जाना चाहिए। तो हम गुरु वंदना से कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा दया बरसती रहे आप सब पर। और महाराज आप साक्षात स्वरूप से विराजमान हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। महाराज का, हनुमान जी का जो भी आदेश होता है, जैसा भी होता है, मैं वैसा कह देता हूं। मैं बिल्कुल अपने को कथावाचक नहीं मानता, न मैं कभी कथावाचक था। मैं तो भगवान का भक्त हूं, हनुमान जी का भक्त हूं। और वो मेरे ऊपर कृपा करें, और मेरे ऊपर कृपा करते हुए सब पर कृपा करें। वो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्थितमीश्वरम्। वंदे बोधमया नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करवर बदन
करवो अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सलन मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहने बंदो गुरुपद कंज कृपा से नर रूप हरि महामोहे तम पुंज जास बचन रवि कर निकल। बोलो शंकर भगवान के जय हो। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुर चे सुवास सरस अनुराग अमिय मूरे
सतगुरु भगवान की जय हो। जीवन में हमारे गुरुदेव का बहुत महत्व है। अगर हमें गुरु मिल गए, अगर हमें सदगुरु मिल गए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोतस्व हो और तत्व के विभाग को जानने वाले हों और भगवान के भक्त हों, ऐसे संतों की संगत ही हमें कल्याण की ओर ले जाएगी। बंधुओं, विचार करना कि हमें गुरु मिले हैं तो संसारी गुरु हैं या परमार्थिक गुरु हैं। अगर संसारी गुरु मिले हैं तो महाराज वो संसार की कलाएं बताएंगे आपको, और अगर परमार्थिक गुरु मिल जाएंगे तो आपको वो तत्व बताएंगे जिससे आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। हमने बड़ी बड़ी इच्छाएं की, बड़ी बड़ी कामनाएं की, बड़ी बड़ी उम्मीदें की और हमारी उम्मीदें भी पूरी हो गई, इच्छाएं भी पूरी हो गई, कामनाएं भी पूरी हो गई। तो बताओ ये हमारे काम आने वाली हैं? हमारे काम, अगर हमने संसार मांगा भगवान से, भगवान संसार देंगे, जो मांग रहे हैं वो देंगे। लेकिन अगर हम भगवान को मांग लें, अगर हम भगवान को मांग लें तो सब कुछ मांग लिया ना हमने, फिर क्या बचा? इसलिए जब भी जाना मंदिर में, जब भी सर झुकाना भगवान को, महाराज संसार न मांगना, क्योंकि संसार किसी के काम नहीं आया। अगर परमात्मा से प्रेम करोगे, राम जी से प्रेम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि जितने कष्ट आपको अभी तक हुए हैं वो कष्ट सारे के सारे समाधान भगवान की भक्ति में है और कहीं नहीं है, भगवान की शरणागति में है और कहीं नहीं है। इसलिए जब भी पुकारो, जब भी किसी से कहो, अगर आपको समस्या हो रही हैं तो समाधान केवल भगवान दे सकते हैं। भगवान दे सकते हैं, हनुमान जी महाराज दे सकते हैं, संकट मोचन भगवान दे सकते हैं। बाकी संसार में कोई नहीं किसी को दे सकता है। थोड़ी देर के लिए मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा कुछ भी थोड़ी देर के लिए तो है, लेकिन स्थायी नहीं है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप अपने हृदय में बैठा लो हमें और हमारे सारे कष्ट दूर करो। सबसे बड़ा कष्ट पता क्या है? सबसे बड़ा कष्ट है आवागमन का चक्कर। अनंत जन्मों से हम आते 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 थक गए हैं। अब मौका है, पता नहीं किस किस योनियों में भ्रमण करते हुए हम आए हैं, ना पता कौन सी योनि में, पता तो रहते नहीं है ना, कौन से जानवर बने, कौन से कीड़ा बने, कौन से पेड़ बने, कौन से पौधे बने, पता नहीं क्या क्या बने। लेकिन अब बने हो क्या? अब आप मनुष्य बन गए हो और ये मनुष्य ही ऐसा है जो आपको मुक्त करा सकता है। गोस्वामी जी कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक संवारा।
थी, हनुमान जी महाराज की यही मर्जी थी। सती जी ने जब देखा जाके यज्ञ में कि मेरे स्वामी का, मेरे महादेव का, मेरे सर्वस्व का इस पूरे यज्ञ में कहीं स्थान नहीं है, बड़ा भारी, ऐसा लिखा है कि बड़ा भारी कष्ट हुआ उन्हें। वो जो पीछे का कष्ट था वो भूल गया। और बहुत ज्यादा क्रोध किया उन्होंने। असे कहे जोग अगन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकार। समाचार शिव जी को मिल गया। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जो जिस लायक था, जिसका जितना बड़ा अपराध था, उसी लायक दंड मिला उन्हें। सती मरत हरिसन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिर गृह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। सती जी ने वरदान मांगा कि हे परमात्मा, मेरा ये शरीर तो छूट रहा है, और ये सत्य है कि मुझे मेरा जन्म होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जहां मेरा जन्म हो, मेरा सर्वस्व, मेरा स्वामी, मेरा पति श्री शंकर भगवान जी हों, ऐसा वरदान मांगा उन्होंने। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इतिहास जो है सब कोई जानता है, इसलिए मैंने इसको संक्षेप में कहा है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह जो है महारानी सती जी का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। नारद जी को उनके पिताजी ने, हिमवंत ने कहा कि महाराज आप जो हैं हमारी बच्ची का भाग्य देख लें। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। नारद जी को पता चला नारद समा चार सब पाए कौतक ही गिर गे है सिधाए। पद पखार बर आसन दीना। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने जब समाचार सुना तो कौतिक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया और कहा महाराज कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हमारे घर में पधारे हैं। अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनका चरणोदक सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला के मुनि के चरणों में डाल दिया। नारद जी के पास पुत्री को बैठाल दिया और कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार और कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। कहा कि है मुनिवर आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के जानने वाले हैं, भूत के भविष्य के वर्तमान को जानने वाले हैं और सर्वज्ञ हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता न हो और आपकी सर्वत्र पहुंच भी है, हर जगह आपकी पहुंच है। अतः आप देखो बार बार गोस्वामी जी का संकेत आता है कि जो भी करो विचार कर करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हुए हंसाए। बिना विचारे अगर कोई भी काम आप कर लें, जोश में आके कोई भी काम, महाराज वो नुकसानदायक होता है। इसलिए पहले विचार करना है। जितनी घटनाएं हुई उनमें सब में इशारा किया है कि विचार कहो, विचार करो, विचार करके बंधुओं हमें भी आपको भी जो भी कार्य करना है विचार करके करना है, विवेक पूर्वक करना है, सत्य असत्य का निर्णय करके करना है। कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा काम कर जाएं, कर दें कि फिर हमसे संभले ना, वो बदनामी हो। तो जो काम करें, इसमें ये कहते हैं कि जो भी आप काम करें उसको पहले विचार कर लें। सबके लिए है ये। महाराज कहते हैं आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकाल हैं और महाराज विवेकी हैं और विचारशील हैं। इसलिए एक विचार और है कि कुंडली का विचार कर लो महाराज। एक विचार तो ये है कि काम का विचार, कामनाओं का विचार करना है। जो काम शुरू कर रहे हैं उससे विचार करना है। इससे दोस्ती करना है कि नहीं करना, इससे मित्रता करना है कि नहीं करना, इससे संबंध बनाने हैं कि नहीं बनाना, रिश्तेदारी करना है कि नहीं करना, ये काम करना, ये सब विचार वाले हैं। लेकिन ये पंडितों का विचार है महाराज। कुंडली में विचार करके बताओ कि मेरी पुत्री के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। और महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में तो कई अध्याय हैं दादाजी, ज्योतिष के कई अध्याय हैं। और ज्योतिष के जानने वाले, जो ज्योतिष को जानते हैं, वो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का बता देंगे। समय की कितना समय है बताओ दादाजी, आप बैठे हैं। कई घटनाएं बता देंगे होने वाली हैं, लेकिन उपाय भी बता रहे हैं कि आप भगवान के शरण में जाओ, हनुमान जी के शरण में जाओ, आप इनके देवताओं की शरण में जाओ। और महाराज जिसकी शरण में जाया जाता है वो देवता महाराज आपका अनिष्ट नहीं करता। जब इतनी तारीफ हुई नारद जी की, अच्छा प्रशंसा किसी की भी हो, देवताओं की प्रशंसा हो, पूछना क्या है। अच्छा हम आप भी अपनी प्रशंसा से गदगद हो जाते हैं। ईमानदारी से देखना, कौन नहीं चाहता अपनी प्रशंसा। अच्छा कौन नहीं चाहता अपनी प्रशंसा कहना। आप बैठे, आप उनके घर गए या मिले, जेसीबी 12 टक टायर, फलाना, इतना उतना, कोई बात नहीं करेंगे दूसरी। अपनी अपनी बात, अपनी बात, अपना अहंकार। और ये अहंकार महाराज कब तक जाना है बेटा? एक न एक दिन ये शरीर को जाना है। और हाँ, बल का अपमान, बुद्धि का अपमान, ज्ञान का अहंकार महाराज, जाति का अहंकार, धन का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार। और बंधुओं देख लेना, आप मरघट में जाना कभी शमशान घाट में, एक बहुत सम्राट की, माने चक्रवर्ती सम्राट की अर्थी है और जल गई है। और एक दीन दुखी की अर्थी, वो भी जल गई है। अब आप वहां देखना कि चक्रवर्ती सम्राट कौन है और दीन दुखी कौन है। बंधुओं कभी न पड़ना चक्कर में। जो भगवान ने दिया है वो बहुत दिया है। करना क्या है? सीताराम 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 कहिए, जाहि बेध राखे राम, ताहि बेध रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विध राखे राम, ताहि विध रहिए। सीताराम
सीताराम कहिए जाहे विधि रखेला काहे विधि रही। सीताराम सीताराम। कभी भी जिंदगी में आपके पूरी जिंदगी की बात बता रहा हूं मैं कि जिसने भगवान का भजन नहीं किया, केवल संसार में लगे रहे और अंत समय में महाराज संसार का स्मरण करते करते चले गए, वो महाराज जाएंगे और आएंगे। ऐसा निवेदन किया हिमांचल ने। आप लोग ऐसे बैठ जाएं सब लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में विचार करके कन्या के गुण और दोष बताना महाराज। कहे मुनि बेहसे गूढ़े मृद बानी, सोता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज, नारद जी कह रहे हैं सुंदर सहज सुशील सयानी। अब देखो बंधुओं ध्यान रखना, ये नाम क्या है? नाम उमा अंबिका भवानी। लक्ष्मण जी ने क्या देखा था? लक्ष्मण दिखे, क्या देखा था? उमा कर, बहुत लोगों को वो था लक्ष्मण दिखे उमा कर वेसा। लक्ष्मण जी ने पहले देख लिया था और नाम उमा अंबिका भवानी, और कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, और हुई है संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहिवाता। आहा, आशीर्वाद भी दे रहे हैं साथ साथ, और इसमें है भी यही तेजस पई है पित माता। इससे माता पिता का जस बढ़ेगा। हेलो, हाँ, थोड़ा कथा में विधान किया मैंने। एक सूचना है, खरेला से श्री प्रद्युम्न तिवारी पिता लखनलाल जी 8100 रुपया 8100 इस आयोजन में दे रहे हैं। सुरेश कुमार
कुमार जी हैं दिल्ली वाले, वो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने भेजा है इनके माध्यम से। बोलो ठीक। सुरेश कुमार सिंह गौतम। सुरेश कुमार सिंह गौतम जो दिल्ली में है, वो महाराज जी के शिष्य हैं। 8,100 रुपये 2 किलो साकिल है हवन के लिए और आधा किलो घी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ भगवान उनको संपन्न बनाए रखे और हनुमान जी उन पर कृपा करें। जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठ जाए, सामने रखा है, सामने भी बिछा हुआ है। ये जो आयोजन में दे रहे हैं वो कृपा पात्र हनुमान जी के जरूर है। और अभी एमएलसी साहब का प्रोग्राम परसों का कह रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। हो सकता है कि मंदिर के लिए कुछ ना कुछ वो करें। धन्यवाद। देखिए, कोई ना कोई माध्यम होता है, और हनुमान जी, मैंने कहा था ना भैया भूपेंद्र कि हनुमान जी पता नहीं किसके ऊपर कृपा करेंगे, और जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही सहयोग करेगा आगे। यहाँ दिल्ली में बैठे हमारे सुरेश सिंह जी गौतम, जो मेरे परम शिष्य हैं, मेरी बात हुई तो कह रहे गुरुदेव कितना कितना भेज दें। सही में ईमानदारी यहाँ है, कितना भेज दें, सब भेज दें पूरा। तो मैंने कहा दूसरे लोग क्या करेंगे? नन्ना जी ईमानदारी की बात मंच से, मैं कहा दूसरे लोग क्या करेंगे? तो कह रहे कितना भेज दें? अरे मैंने कहा कम से कम। तो कह बोले गुरुजी 10,000 से कम नहीं, और कम कर बेटा। तो कह रहे नहीं 8,081 से घी सब। कहने का मतलब मेरा यह है कि हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 8,000 दो, जरूरी नहीं कि 5,000 दो। आप यहाँ 1 रुपया रख जाओ, 10 रुपया रख जाओ, आपके 8,000 के बराबर हैं महाराज, आपके 8,000 के बराबर हैं। हाँ, भाव से रखो, है ना। और प्रद्युम्न भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, कितना कष्ट किया उन्होंने। सदा अचल यह कर अहिवाता, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इनके माता पिता यश पाएंगे। अच्छा, सबसे अगर मूल्यवान चीज है किसी, सबसे मूल्यवान है कोई बात है, तो स्त्रियों के लिए सुहाग उनका बना रहे। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हैं, महाराज हमारा शरीर पहले चला जाए, हमारे पति के सामने हमारा शरीर चला जाए। ऐसा ना हो कि पति जाना तो सबको है, ऐसा तो कोई है नहीं कि न जाए। लेकिन महाराज वो बहुत भाग्यशाली औरतें होती हैं जो पति के सामने चली जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं? यही कर सदा अचल, यही कर अहिवाता। अचल जानते हो, जो चल नहीं सकता, बिल्कुल निश्चित है। इससे इनके माता पिता का यश बढ़ेगा। और हुई हैं पूज्य सकल जग माही। नारद जी कहते ये सारे जगत में पूज्य होंगी, यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। इनको इनकी सेवा करके संसार में जो भी आप मांगना चाहें, अरे सीता जी ने मांगा है भाई, भगवान राम को सीता जी ने मांगा है। कभी कथा आएगी, ये भी तो बताएंगे। तो महाराज जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, तो क्या कहते हैं नारद जी कि यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इनको इनकी सेवा करने से संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। और यही कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़िए पत भृत असिधारा।
नारद जी कहने लगे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और सुना हूँ जे आवे गुण दुई चारी। कह रहे हैं हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, सुंदर लक्षण है इसके। अब भवानी है साक्षात, और नारद जी देख ही रहे हैं, और नारद जी ने सुना कि भवानी जी का अवतार हो गया है। नारद जी अपने आप आ गए। महाराज, मंदिरों में भगवान के जहां जहां धाम है, तीर्थों में, मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मन में खोट हो, शंकर जी कहें भवानी अगर मन में खोट हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होता वहां। इसलिए विचार करना, विचार हर जगह है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो संबंध बना रहे हैं, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाने से हमारा कल्याण है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है विरोध है कहीं। भगवान कह रहे हैं अगर विरोध हो तो वहाँ न जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक आश्रम ऐसा है, भगवान का मंदिर ऐसा है कि महाराज कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, आप जाके भगवान के सामने बैठें, हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, हृदय में विराजमान करके कहें, हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे दीनदयाल,